झारखंड की 43,000 सहियाओं के बैंक खाते में जल्द आएगी राशि, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत लगभग 43,000 सहिया को इस बार नियमित रूप से पारिश्रमिक की राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए इनकी पारिश्रमिक की राशि के रूप में 108 करोड़ 34,65,000 रुपए की स्वीकृति देते हुए राशि जारी कर दी है। इस राशि से सहिया के अलावा सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल तथा राज्य प्रशिक्षक दल को प्रतिमाह पारिश्रमिक राशि का भुगतान होगा। राज्य सरकार सहिया एवं अन्य कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वीकृत राशि के अलावा अतिरिक्त राशि प्रदान करती है। जैसे सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत प्रतिमाह 2,000 रुपए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें राज्य सरकार अतिरिक्त 2,000 रुपए का भुगतान करती है। इसी तरह सहिया साथी के लिए प्रतिदिन महीने में 24 दिन के लिए 375 रुपए स्वीकृत है। इसमें राज्य सरकार 50 रुपए का अतिरिक्त राशि वहन करती है। वहीं प्रखंड प्रशिक्षक दल तथा राज्य प्रशिक्षक दल को क्रमशः 650 रुपए तथा 850 रुपए प्रतिदिन महीने में 24 दिन के लिए भुगतान किया जाता है। झारखंड में 16 मई तक बारिश वज्रपात का अलर्ट जारी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड में 16 मई तक मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी रांची समेत बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदग्गा, कोडरमा और धनबाद में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 13 और 14 मई को राज्य के कई हिस्सों में गरज, चमक, तेज हवा और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से दक्षिणी और मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद, गुमला और खूंटी में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 14 मई को उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। 15 और 16 मई को भी झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 15 मई को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जिलों में गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं 16 मई को उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में मौसम का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। पाकुड़ में सीआर का आतंक जारी, फिर बच्चे पर हमला, ग्रामीणों में दहशत। पाकुड़ में सीआर के लगातार हमलों से ग्रामीणों के बीच भय का माहौल है। सोमवार सुबह करीब 4 बजे एक बार फिर सीआर ने गांव में घुसकर एक बच्चे पर हमला कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अब लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। खासकर छोटे बच्चों को लेकर परिवार में हमेशा डर बना रहता है। लोगों के अनुसार कब किसके घर में घुसकर सीआर हमला कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व भी गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। उस दौरान सीआर ने एक बच्चे पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। वहीं एक बच्ची भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज अभी जारी है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और बच्चों को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। 10 दिनों में 35 बालू घाटों की लीज पूरी करने का निर्देश, अवैध खनन पर खान विभाग सख्त। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर खान विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राज्य भर में लंबित बालू घाटों के संचालन और बढ़ते अवैध कारोबार को लेकर सोमवार को टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, जिला खनन पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आवंटित बालू घाटों की वर्तमान स्थिति और लंबित लीज प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में विभाग ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगली 10 दिनों के भीतर पूरी करने का सख्त निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान एक जिले के उपायुक्त ने लीज अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता जताई। हालांकि विभागीय स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद अधिकांश जिलों के उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज अग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने पर सहमति दे दी।
पेसा नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में पेसा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने के खिलाफ दाखिल रायमुल बांद्रा की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से प्रार्थी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब बिंदुवार मांगा है। अगली सुनवाई जून माह के अंतिम सप्ताह में होगी। दरअसल मामले में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रार्थी की बातों में कितनी सच्चाई है। संविधान के अनुरूप क्या नियमावली में संशोधन किया गया है? याचिका में कहा गया है कि पेसा नियमावली में आदिवासियों एवं मूलवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संशोधनों के कारण वे इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। आदित्यपुर में मासूम की मौत, इलाज के लिए अस्पतालों में भटकते रहे परिजन। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में एक मासूम के गले में कुछ फंस जाने से उसकी मौत हो गई। परिजन बच्चे को इलाज के लिए कई नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, लेकिन किसी भी अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण समय पर इलाज नहीं शुरू हो सका। परिजनों के मुताबिक बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद वे उसे लेकर आदित्यपुर 2 स्थित 111 नर्सिंग होम, शिवा नर्सिंग होम, गंगोत्री हॉस्पिटल और साई नर्सिंग होम पहुंचे, लेकिन कहीं भी डॉक्टर नहीं मिला, जिससे बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। बताया गया कि साई नर्सिंग होम के बाहर बच्चे की मां उसे गोद में लेकर रो रही थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने मदद की और तुरंत बच्चे को निजी वाहन से टाटा मुख्य अस्पताल TMH पहुंचाया। TMH में डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे को अस्पताल लाने में काफी देर हो चुकी थी। यदि समय रहते इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से की सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, जंतर मंतर पर धरने की दी चेतावनी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग सरना धर्म कोड को लागू करे। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ये मांग पूरी नहीं करती है तो वो नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों की पहचान है, जिसे केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है। सरना धर्म कोड को तुरंत लागू करने की मांग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे लागू नहीं किया गया तो वो जंतर मंतर पर धरना देंगे, राष्ट्रपति और राहुल गांधी से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ तो आदिवासियों की पहचान मिट जाएगी। असम, ओडिशा और मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर वहां आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव होता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड आदिवासियों के लिए बनाया गया था, लेकिन भाजपा ने 20 साल तक राज किया, लेकिन उन 20 सालों में झारखंड के आदिवासी समाज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ लूटा गया और उनके जल, जंगल और जमीन को बर्बाद कर दिया गया। देवघर में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। रात भर चला खोज अभियान, NDRF की टीम तलाश में जुटी। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। इस घटना से क्षेत्र में दुख का माहौल है। जानकारी के अनुसार नीरज कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। नहाते समय वो अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके दोस्तों ने शोर मचाया और गांव जाकर परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। तत्काल स्थानीय प्रशासन और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। शाम ढलने और अंधेरा होने के कारण राहत अभियान में बाधा आई। देर रात तक बच्चे की तलाश जारी